रुक अमन, आया मैं। अमन देख, मैं क्या लाया हूं तेरे लिए आज। ओल्ड मॉन्ग, ओल्ड मॉन्ग। याद है हमारे कॉलेज के वो दिन, तू, मैं, ओल्ड मॉन्ग और वो तेरी पल्सर बाइक, क्या मजा करते थे यार। तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर उसको याद किया जाए। रुक, मैं पैक बनाता हूं हम दोनों के लिए। चीयर्स मेरे भाई। अरे तू कैसे पिएगा? तू तो आजकल बड़ा ओबीडियंट सा हो गया है ना। डॉक्टर ने मना किया होगा तुझे कि नहीं नहीं पीना, और तू मान गया होगा। खैर छोड़, तेरे हिस्से की भी मैं ही पी लेता हूं। अरे 10 साला मुंह दिया बिन पिए। रुक, आया अब मैं। साला पहले तेरी उल्टी साफ करता था और अब ये। कुछ नहीं भाई है तू मेरा, तेरे लिए तो कुछ भी करूंगा। याद है वो कॉलेज के दिन, क्या स्टड हुआ करता था यार तू। और वो लड़की याद है मेरे भाई, प्रेरणा। पूरी दुनिया कहती थी अमन अपनी औकात देख और उसकी, बट तू कहां मानने वाला था, लगा रहा उसके पीछे। और वो दिन याद है कैंटीन में, क्या बेइज्जती की थी तेरी, पूरी दुनिया हंस रही थी, लेकिन तू कहने लगा कबीर देख लेना ये लड़की मेरे पीछे बैठेगी एक दिन। और फिर क्या, साल के आखिर तक तूने वो कर ही दिखाया। बड़ा मजा आता था यार, क्या हिम्मत थी तेरी। अमन सच बता, थक गया ना तू? सुना है कल अंकल ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, यूथनेशिया की। यूथनेशिया अमन, यूथनेशिया। तेरा अपना बाप कोर्ट में जाकर कानून से यह भीख मांगने वाला है कि मेरे बेटे को मार दो, मैं नहीं देख सकता उसे इस जिंदा लाश की तरह बेबस। और तू, कहां गई तेरी वो जिद? अमन देख, कल आखिरी दिन है। अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा। और मैं जानता हूं तू फंसा है इस जिंदा लाश जैसे शरीर में। अमन अगर तू मुझे सुन रहा है आज, तो प्लीज एक बार, एक इशारा दे दे मेरे भाई। एक बार बस मेरी उंगली पकड़ ले, एक बार, एक बार उंगली पकड़ ले। तू याद रखना, मैं कोर्ट में जाके सबसे लड़ जाऊंगा, पूरे कोर्ट में आग लगा दूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर मैं हूं ना जिंदगी भर तेरे साथ, तेरा ख्याल रखने के लिए। तेरे बर्तन भी धोऊंगा, तेरे कपड़े भी धो दूंगा, तेरा बिस्तर भी साफ कर दूंगा। बस तू एक इशारा दे दे अमन। अमन सुन ना, तू सुन रहा है ना? जिद्दी है ना बहुत तू? अमन, अमन सुन ना। अरे एक बार इशारा कर दे अमन। अमन, अमन सुन ना। अमन प्लीज, अमन मेरे भाई एक इशारा दे दे, मैं सबसे लड़ जाऊंगा तेरे लिए। प्लीज अमन, अमन सुन ना। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं तू अमन? अमन, अमन सुन ना प्लीज, एक इशारा दे दे अमन, प्लीज एक इशारा दे दे, प्लीज अमन प्लीज। माइक चेक। शाहरुख भाई जरा ये कैमरा माइक देख लेना, लाइव जाते हैं थोड़ी देर में। हाँ कैमरा पोजीशन है क्या? ठीक है, लाइव जाते हैं थोड़ी देर में। न्यूज रूम में बात करो एक बार।
हेलो, शाहरुख भाई न्यूज रूम में बात करो एक बार, लाइव हैं क्या हम? ओके, आई थिंक वी आर गोइंग लाइव। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्टेज लाइट्स ऑफ। मैं संचित तिवारी टीवी 99 से, और आप देख रहे हैं कल तक। आप सोच रहे होंगे मैं आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे क्यों खड़ा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे इसलिए खड़ा हूं क्योंकि ये देश आज एक ऐसा केस देखने जा रहा है जो इसने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा। आज कानून और इंसानियत एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक ऐसा केस जो इस देश को बदल के रख सकता है। क्या है इस ऐसे केस में? इस केस एक अमित की जिंदगी से जुड़ा है। अमित? ये अमित कौन है? अमित एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसने अपनी मेहनत से एक टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एमबीए का एडमिशन लिया। परिवार में खुशियों की लहर सी दौड़ गई, मगर इस खुशियों को एक फुल स्टॉप लग गया। क्यों? क्योंकि एक बुरे हादसे में अमन वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। वेजिटेटिव स्टेट दोस्तों, अमन हमें सुन तो सकता है, हमें महसूस कर सकता है, मगर खुद कुछ बोल नहीं सकता, खुद कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो क्या हुआ इस वेजिटेटिव स्टेट में? पिछले 10 साल से अमन इस वेजिटेटिव स्टेट में है। उसके परिवार ने पिछले 10 साल में उसके इलाज के लिए पैसे जुगाड़ किए, इंश्योरेंस से, मेडिक्लेम से, अपनी एफडी तोड़कर, दोस्तों से मांगकर, फिर भी वो हारे नहीं। वो पिछले 10 साल से उस हिम्मत को जुगाड़ने में हार रहे हैं जो रोज द रोज उनके इस प्यारे बेटे को ऐसी मौत से बदतर जिंदगी देखने को मजबूर करता है। दोस्तों, आज अमित के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, एक ऐसी दर्दनाक गुहार जो उसके बेटे को मर्सी किलिंग यानी यूथनेशिया के लिए की मांग करती है। यूथनेशिया या मर्सी किलिंग स्टेट और एनजीओ जिसके सख्त खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा, समाज को एक गलत राह पे ले जाएगा, मगर वो बाप अपने बेटे को इस जिंदा लाश की हालत में नहीं देख सकता। तो आइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कोर्ट किसकी तरफ लेगा। क्या कानून इंसानियत को दबाने में कामयाब होगा या जीत इंसानियत की होगी? आई गेस कट कर दे शाहरुख, बीरो ले ले आसपास का, अंदर से लाइव करते हैं। ई पत्रकार बाबू, ई बताइए, ये अमृत थोपड़ा टीवी पे आएगा क्या? अरे भाई साहब थोड़ा साइड हो यार, वो लाइव बीरोल चल रहा है, तुम लोग क्या बीच में घुसे चले आ रहे हो? अरे बाबू गुस्सा काहे होते हो? ये इतनी देर से जो बकबक करे जा रहे हो, उथनेसिया ये का नया बीमारी आया है क्या शहर में? अरे उथनेसिया नहीं, यूथनेशिया यानी मर्सी किलिंग। जब किसी की बीमारी इस कदर बढ़ जाए कि उससे जीने से बेहतर मौत हो जाए, उसको यूथनेशिया कहते हैं भाई साहब। हद बुराई के, पगला गए हो क्या? ये क्या बात हुई? लोग अस्पताल में जावे अपना जान बचाने, और तुम कह रहे हो कोर्ट में जान मांग रहे हैं। अब इसी को यूथनेशिया कहते हैं भाई साहब। अरे बब्बन, ये तो वही बात हो गई ना, हमारी बुराई जो भैंस थी वो बीमार थी, खा पी नहीं रही थी, डॉक्टर वह आया, इंजेक्शन लगाया और वो ढेर हो गई, वही ना? हाँ वही भाई साहब, लेकिन जानवर और इंसान में कुछ तो फर्क होता होगा। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो रे? डॉक्टर से सुई लगवाओ, एक बार में किस्सा खत्म। अरे ये क्या बात हुई, एक बार में किस्सा खत्म? सुई लगाई धक से किस्सा खत्म? अरे जानवरों के लिए ये मर्सी हो सकती है, इंसानों के लिए इसे कत्ल कहा जाता है, कत्ल। अरे तुम्हारा कोर्ट जान तो बचा नहीं पा रहा और मौत को भी खूंटे से टांग दिया, धत तेरी की। आप भी कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब इस पे? डॉक्टर से सुई लगवाइए, एक बार में किस्सा खत्म करवाइए। अब दुविधा तो है भाई साहब, चलिए देखते हैं कोर्ट क्या प्रोसीडिंग करता है। जैन साहब, और केस लेना है अभी या आज फिनिश करें? अरे लंच वंच तो कर लेंगे। लड्डा साहब आप हमेशा लंच की सोचते रहते हो, केस इंपॉर्टेंट है। इस वाले कौन सा केस आया जैन साहब? ये मर्सी किलिंग का केस है। लेट द केस बिगिन। Case calling Indrajit Banerjee versus State of West Bengal. Writ petition 2216 of 2022.
Let the proceedings begin. शौरी साहब, स्टेट काउंसिल. Thank you, my lords. Good morning. Good morning, everyone. At the onset, I would like to request this petition to be dismissed in limine. ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं हिंदुस्तान की अदालतों में और खारिज हो गए. In fact, there is no precedence for this. The entire argument to ask for murdering your own child does not hold a substance in the court of law. ना कोई कानून, ना कोई समाज, ना समझ और ना हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है, my lord. That is exactly my point, sir. My lords, हमने क्या देखा है कि ऐसे केसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए. ये कोई स्मॉल केस नहीं. इसमें एक पिता अपने बच्चे को मर्सी किलिंग के लिए कोर्ट में लेके आया और बहुत ही परेशान. उसका ये जानना जरूरी है कि इस कोर्ट उसको किस तरह से आगे लेता है. I would request the honorable court to give patient hearing for my client. Okay, we will hear the case. Let the arguments begin. Mr. Murthy. Thank you, my lord. I am obliged. मेरे दोस्त, स्टेट लॉयर का ये कहना है कि ये कोर्ट इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता, बल्कि ही सेइंग दैट कोई प्रेसिडेंसी नहीं है. बट मैं ये कोर्ट को बताना चाहूंगा कि हर प्रेसिडेंस के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन या इशू का होना जरूरी है, जो हमारा केस है. क्लियरली हमें बस ये समझने की जरूरत है कि इस चीज को हम मर्डर माने या एक वेजिटेटिव स्टेट में एक बॉडी को होने को उसको होने. यूथनेशिया जो है वो वर्ल्ड में काफी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है. इसमें किसी को इशू नहीं है. और मजेदार बात यह है, मेरे शौरी साहब बात करते हैं धर्म की. इनको मैं याद दिला दूं ये बात कि महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु के लिए अर्जुन को चुना. और मुद्दे की बात यह है, मेरे क्लाइंट जो 10 साल से अपने बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, इस होप में जीते हैं कि आज उठेगा, आज बात करेगा, आज कुछ बोलेगा. वो अपने परिवार के लिए भी ख्याल नहीं करते, बट ये सोचते रहते हैं कि क्या. बट होप इज एवरीथिंग. बट इट इज टाइम, my lord, that a human's unprecedented optimism is challenged by science. जज साहब, मेरे अजीज दोस्त ने मिसालें तो बहुत अच्छी दी, बट द कोर्ट डजंट रन ऑन इमोशंस. अगर आपने आज इस चीज़ की इजाज़त दे दी, वेयर डज इट स्टॉप? हर कोई माँ बाप जिनका बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, हर कोई बच्चा जिनके लिए बूढ़े माँ बाप बोझ हैं, वो आके कोर्ट्स में मौत की मोहर लगाने लग जाएंगे. एंड एज फार एज मेडिकल साइंस एंड प्रेसिडेंसी इज कंसर्न्ड, there are enough documented evidence around the world where such terminally ill patients have made a full recovery and living a healthy life. In fact, I would like to place on record the case of Munir Ka Abdullah, 1991, severe brain injury, vegetative coma state for 26 years. On 5th January 2018, she opened her eyes and asked for her mom. 8 years later, she is living a very happy, healthy life, adopted a kid. अगर उसके पेरेंट्स ने आज से 10 साल पहले ये मांग की होती, we would have lost 3 lives. I fundamentally believe every human right not just has a right to live, but has a duty to live. In fact, suicide is criminal in our country. हमारी life, the life in this country belongs to the state. And ऐसे केस में हम कैसे एक बाप को अपने ही बच्चे के मर्डर करने की इजाज़त दे दें, just because वो इमोशनली टूट गया है? The court will now hear the testimony of the medical expert, please. Yes, Murthy sir. Can I request the court to call Yes, Dr. Patel, please? Dr. Patel, please take the witness box. पटेल साहब नमस्ते. आप क्या ये कोर्ट को बताएंगे कि मेरे क्लाइंट के बेटे अमन की एक्चुअली में हालत क्या है?
जी बिल्कुल। देखिए, एक एडवांस डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का केस है। पेशेंट की हालत डे बाय डे बहुत सीरियस होती जा रही है। सिंस द मसल्स आर शटिंग डाउन, दिस केस हैज़ बिकम वेरी क्रिटिकल नाउ। तो यहाँ पे बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। कैन आई? डॉक्टर साहब, क्या आप स्टैम्प पेपर पे इस कोड को लिख के दे सकते हैं कि पेशेंट विल नेवर रिकवर मेडिकली? क्या मेडिसिन में कोई मिरेकल नहीं होगा? जी, ये तो लिख के नहीं दिया जा सकता। In fact, have you ever heard of nucleoplasticity? एब्सोल्युटली। Last couple of years, the science has become so advanced that neurosurgeons across the world have been particularly referring to similar cases, talking about neuron rewiring, which could help all such patients recover. क्या आपने सुना है? श्योर नहीं सुना होगा, या आप बोलेंगे ये एक एक्सेप्शनल केस है। बट जज साहब, अगेन आप किस किस को एक्सेप्शन देंगे? पोलियो स्ट्रिकन बच्चे को, बेड रिडन माँ बाप को? This subjectivity will have no end in this country then, my lord. That's all. No more questions for the doctor. Dr. Patel, you may take your seat. थैंक यू। State lawyer may call the petitioner, Mr. Indrajit Banerjee. I would like to start the questioning if you may. Okay. मूर्ति साहब, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल प्लीज। मिस्टर बनर्जी, मिस्टर बनर्जी, क्या आप वही बाप हैं जिसने आज अर्जी डाली है इस कोर्ट में अपने बेटे की जान लेने की? क्या मैं पूछ सकता हूं आप अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं? सॉरी साहब, प्लीज टेक केयर ऑफ इमोशंस ऑफ फादर, प्लीज। सॉरी, प्लीज आप क्या- मेरे क्लाइंट से आराम से। माय बैड। मिस्टर बनर्जी, क्या आपके बेटे ने इस चीज की परमिशन दी है? क्या आपने उससे पूछा कि वो ये चाहता है? क्या वो बता पाया कि ये चाहता है? दस बरस बाद बेटा हुआ था हमारा। पैदल जाते थे साहब, देवी यात्राओं में, पहाड़ चढ़ के, गर्मी में, पसीने में, पीली कपड़े पहन के। साल भर बाद देवी माँ का आशीर्वाद मिला था, हमारा बेटा पैदा हुआ था। बड़े गर्व से रखा था उसका नाम अमन, देवी माँ की आशीर्वाद। क्या आपकी वही देवी माँ आपको परमिशन देंगी इस चीज की, मिस्टर बनर्जी? साहब, मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। बचपन में ना साहब, बचपन में ना अमन ना एक जगह नहीं टिकता था, भागते रहता था इधर उधर। उसकी अमन की माँ को मैं बोलता था, अरे मोनू भागने दे उसे, जिंदगी खुद ब खुद ना स्लो कर देगी जब जरूरत पड़ेगी। पर कभी ये नहीं सोचा था साहब कि जिंदगी में इस तरीके से रोक देगी अमन को, इस तरीके से। और जज साहब, एक बार ना अमन स्कूल में बचपन में पेशाब कर दिया था पैंट में ही। 1 मिनट नहीं टिका था वो स्कूल में, बीच स्कूल में ही भाग के घर आ गया था। बहुत स्वाभिमानी था वो, बहुत ज्यादा। आज वही अमन एक पानी की ग्लास तक नहीं ले सकता अपने लिए। कभी कभी तो सोचता हूं, हमने ऐसी कौन सी पाप की जो देवी मां हमें इतनी बड़ी सजा दे रही है? वो सब ठीक है मिस्टर बनर्जी, लेकिन हम एक इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं मानता हूँ आप टूट गए होंगे, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी एक दूसरे इंसान की जान लेना हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए, खास करके उसके माता पिता के लिए।
साहब, मैं उसे मानना नहीं चाहता, पर मुझसे और देखा नहीं जा रहा उसकी हालत। साहब, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। बस अब उसमें ताकत नहीं बची, हिम्मत नहीं बची दर्द सहने की, तकलीफ सहने की। हाँ, कभी मैं भी सोचता था कि जिंदगी किसी भी हालत में हो, कैसी भी हो, बचानी चाहिए। फिर मैंने अमन को देखा, 10 साल, हर साल, हर दिन, हर पल टूटते हुए, थोड़े थोड़े करके। साहब, मेरी सोच बदल गई। कौन सा मां, कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटे इतनी तकलीफ में जिए जस्ट बिकॉज हम चाहते कि उसे ना खोने के लिए। जज साहब, आप चाहेंगे? बचपन से लेके आज तक मैंने हर कोशिश की उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। पर जज साहब, यहां के मैं हार गया, यहां के मैं हार गया। मैं इस पूरी अदालत को पूछना चाहता हूं साहब कि आखिर ये जिंदगी है किसकी? मेरी, क्योंकि मैंने अमन को जिंदगी दी थी, या डॉक्टर पटेल की जिन्होंने उसकी जान बचाई थी, या उस नर्स की जो 10 साल हर दिन हर पल उसकी देखभाल की है, या ये डिफेंस लॉयर साहब की जो अकेला इंसान ये पूरा सिस्टम के लिए लड़ा मेरे बेटे के लिए, या प्रोसिक्यूशन साहब आपकी, क्योंकि आप सवाल उठा रहे मेरे बेटे की डिसीजन पे। या जज साहब आपकी, क्योंकि जिंदगी कि फैसला आपकी हाथ में है जज साहब, आपकी हाथ में है। कंट्रोल मिस्टर बनर्जी। मूर्ति साहब, शौरी साहब, I'm sorry. एनी मोर क्वेश्चंस? No, you no. both have. No, my lord. Thank you so much. मिस्टर बनर्जी, आप प्लीज सीट लीजिए। Now the court will hear the final closing arguments. Shori sahab. लॉर्डशिप्स, यस, इमोशंस हैं, बहुत हर्ट हुआ, रोना भी आया डॉक्टर बनर्जी की बातें सुन के। किसी भी माँ बाप को ये दिन देखना नहीं चाहिए, एंड आई कैन ओनली ड्रेड टू इवन फील इफ आई वर इन हिज प्लेस व्हाट आई वुड हैव गॉन थ्रू। बट जज साहब, अगेन, the court cannot run on emotions. The court cannot. Court can never be run on emotions. In fact, the only dignity of the law and the court is to protect life at any cost, even if all hope seems lost. Yes, मैं जरूर इस state and court से ये सिफारिश करूँगा. In all such cases, any terminally ill patients, state should bear all the financial expenses. Whether state should give all the support possible to the family so that उनके एक emotional stress time पे उनको थोड़ा support मिले. Yes, but the court cannot take the life hiding behind the covenant of the legal dogs. That's all, my lord. Mr. Murthy, your arguments, please. Judge साहब, hope is everything. Hope is very powerful. हम कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, बट उस उम्मीद का क्या फायदा, which basically breaks every rule of humanity, and in this case is just cruelty, nothing else. Period.
इस कोर्ट की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक जिंदगी के बारे में नहीं सोचे, वो ये देखे कि इंसान उसके साथ और उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं बहुत ही विनम्रता से रिक्वेस्ट करूंगा इस कोर्ट को, कीपिंग माय आर्ग्यूमेंट क्लोज, दैट हम अमन को पीसफुली जाने। थैंक यू। The court has heard the arguments in detail, has heard the expert witness, and also heard the petitioner, Mr. Indrajit Banerjee. The court will now announce the operative judgment. The detailed judgment shall follow soon. Before announcing the judgment, the court wants to acknowledge the emotional side of it. We understand the pain which a father goes through. We understand, we are not living that, but we can understand what Mr. Banerjee is going through. But the court runs on law and not on emotions. So we hereby reject the plea of euthanasia. Continuing to what my fellow judge Jain Sahab has just said, euthanasia not granted. Court believe hope is life and life is hope. The court chooses life over death today, and the court directs the state to bear all the expenses, all medical expenses of Aman Banerjee and help as much as possible to the family. Euthanasia not granted. The case is dismissed. Thank you, my lord. This be the landmark judgment. कुछ नहीं हो सकता इंदु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता इंदु। हमारा बेटा हमेशा ऐसे ही बेबस जीवन जिएगा। अब कुछ नहीं हो सकता इंदु। मोनू, मैं सब सही कर दूंगा, तू चिंता ना कर, मैं सब सही करूंगा, मैं सब सही करता हूँ। तू चिंता मत कर अमन, सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा, तू सही हो जाएगा, तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा बेटा, कोई तकलीफ। आजा आजा बेटे। मैं तुझे
मुझे कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा बच्चे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। Ha